हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका 1 to 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और प्लेलिस्ट बना रखी है मैथमेटिक्स क्लास 6 से। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वहाँ से अपना सोल्व कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 एलजेब्रा। एलजेब्रा अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, मैथ की एक बहुत बड़ी ब्रांच है और एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका प्रीवियस अगले क्लासेज में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एलजेब्रा के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो एलजेब्रा को बड़े ध्यान से करना है। आज हम करेंगे इसका 10 क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। हमें ऑरेंज को ट्रांसफर करना है एक बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्सेस में। एक बड़ा बॉक्स दे रखा है, वो पूरा ऑरेंज का भरा हुआ है और ऑरेंज को बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में ट्रांसफर करना है, डालना है। आगे क्या है? व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज एम्प्टी, जब बड़ा वाला बॉक्स एम्प्टी हो जाता है, खाली होता है, जब हम ऑरेंज को बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में ट्रांसफर करते हैं, तो जब बड़ा बॉक्स खाली हो जाता है, द ऑरेंज फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्सेस, तो हम बड़े बॉक्स जब खाली हो गया तो उस ऑरेंज को हमें दो छोटे बॉक्स में भरना है। एंड स्टिल 10 ऑरेंज रिमेन आउटसाइड, और 10 ऑरेंज बाहर बच जाती है। क्या दिया हुआ है? एक बड़ा बॉक्स है, वो ऑरेंज का भरा हुआ है, हमने उस बॉक्स को खाली कर लिया, ऑरेंज को नीचे रख लिया। अब हम उन ऑरेंज को छोटे बॉक्सों में डालेंगे, तो हमने दो छोटे बॉक्स लिए, उसमें ऑरेंज को डाल दिया। और हमारे पास डालने के बाद कितना बच गया? 10 ऑरेंज बाहर ही बच गई वहीं पर। आगे क्या दे रखा है? इफ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन स्मॉल बॉक्स, अगर जो छोटे बॉक्स है उसमें नंबर ऑफ ऑरेंज कितनी दे रखी है? आर टेकन टू बी एक्स, मतलब जो छोटे दो बॉक्स लिए उसमें एक्स ऑरेंज आएंगी। आगे क्या निकालना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्जर बॉक्स, तो बड़े बॉक्स में हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ऑरेंज फाइंड आउट करनी है। ये कोई भी बड़ा बॉक्स दिया हुआ था ऑरेंज का, हमें नहीं पता इसमें कितने ऑरेंज जाएंगी। यहाँ पर ऑरेंज दे रखी है और हमने यहाँ पर दो छोटे बॉक्स में ऑरेंज को डाल दिया। एक बॉक्स में एक्स ऑरेंज आई है और इसमें भी एक्स ऑरेंज आई है, और डालने के बाद हमारे पास 10 ऑरेंज रिमेन, मतलब कि यहीं पर बच जाती है। तो रिमेन कितनी हुई? 10 ऑरेंज बच गई। ये बॉक्स फर्स्ट था और ये बॉक्स सेकंड था। इस डायग्राम से कुछ समझ में आया होगा। एक बड़ा बॉक्स था, उसमें ऑरेंज दे रखी है, पूरा बॉक्स ऑरेंज का भरा हुआ है, उस ऑरेंज को दो छोटे बॉक्स में डालना है। तो जो टोटल ऑरेंज थी, एक छोटा बॉक्स लिया, उसमें एक्स ऑरेंज डाली और दूसरे बॉक्स में भी एक्स ऑरेंज डालने के बाद 10 ऑरेंज हमारी बाहर ही बच जाती है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। तो कितनी हो जाएगी? देखो सभी को जोड़ दो, x प्लस 10, तो क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज हो जाएगी। अब हम इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? गिवन दैट, क्या दिया हुआ है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए स्मॉल बॉक्स। एक क्या दिया हुआ है कि जो ऑरेंज है एक छोटे बॉक्स में कितनी ऑरेंज आ रही है? एक्स ऑरेंज आ रही है हमारे पास। और ऑरेंज रिमेन, ऑरेंज कितनी
बाहर बची हुई है आउटसाइड 10 ऑरेंज बाहर बच गई, बिखरी रह गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज इन लार्जर बॉक्स, लार्जर बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितनी आएगी, तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज आ जाएगी। तो x प्लस 10। अब किसी के आगे x लिखा है, इसका मतलब इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1। 2x है तो इसका आगे कांस्टेंट क्या है, 2। ऐसे ही 3x है तो आगे क्या लिखा हुआ है, 3। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब क्या है, 1। और इस x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 1। और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। और x तो दोनों में ही है, तो x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया, और प्लस में 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन लार्जर बॉक्स कितनी आ गई, 2x प्लस 10 आ गई। कैसे निकाला था, एक बड़ा बॉक्स था पूरा ऑरेंज का भरा हुआ था, हमें नहीं पता उसमें कितनी ऑरेंज है, हमने सारे ऑरेंज को बाहर निकाला और 2 छोटे छोटे बॉक्स में डाल दिया, और एक छोटे बॉक्स में ऑरेंज कितनी है, x है, तो दूसरे में भी कितनी आ गई, x आ गई। अब 10 ऑरेंज हमारी बाहर ही रह गई। अब हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितनी आएगी, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए स्मॉलर बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स में कितने ऑरेंज दिए हुए हैं, x ऑरेंज आएंगी, और जो बाहर ऑरेंज बच गई थी वो कितनी बची है, 10 ऑरेंज बची है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितनी आ गई, x प्लस 10। तो x प्लस x ये क्या है, 1x है, 1x प्लस 1x क्या हो जाएगा, 2x प्लस 10। तो इस बड़े जो बड़ा बॉक्स लिया था इसमें ऑरेंज कितनी आ गई, 2x प्लस 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, ए पार्ट, लुक एट द फॉलोइंग मैस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर। ये फिगर दे रखी है 11.6। तो ये 11.6 में जो स्क्वायर का पैटर्न दे रखा है मैस्टिक से, इसको देखो। द स्क्वायर आर नॉट सेपरेट, स्क्वायर सेपरेट नहीं है, मतलब कि अलग अलग स्क्वायर नहीं दे रखे। टू नेबरिंग स्क्वायर हैज ए कॉमन मैस्टिक, दो एक साथ स्क्वायर दे रखी है तो उनमें एक कॉमन मैस्टिक है। अलग अलग बनता तो एक ऐसे बन जाता और एक दूर बनता। ऑब्जर्व द पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व करो एंड फाइंड द रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैस्टिक। और इन मैस्टिक की हेल्प से हमें रूल फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर की टर्म में हमें निकालना है। इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड, इसमें हिंट दे रखा है, अगर हम इसमें से ये वर्टिकल स्टिक हटा लेते ये वाली, तो ये क्या पैटर्न बन जाता है, सी का पैटर्न बन जाता है। और सी के पैटर्न का रूल तो हमें आता है 3n आएगा, तो ये हमें लगा देनी यहाँ पर मैस्टिक। वापस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, और जितना लेंदी क्वेश्चन है उतना ही इजी इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में ये पैटर्न दे रखे हैं, स्क्वायर एक साथ दे रखे हैं, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो स्क्वायर सेपरेट नहीं है, कंबाइन दे रखे। इट मींस दो स्क्वायर है, उनमें जो वर्टिकल लाइन है ये दोनों में कॉमन है। तो हमें रूल फाइंड आउट करना है, जो नंबर ऑफ स्क्वायर को, किसका रूल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मैस्टिक इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर की टर्म में हमें मैस्टिक निकालनी है कि कितने मैस्टिक रिक्वायरमेंट होंगे। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो स्क्वायर है तो 1 2
3 4 5 6 7 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। सी पार्ट अगर हमारे पास 3 स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हमारे पास 4 स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें सबसे पहले मैस्टिक को लिख लेना है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एस। लेट एस बी ए वेरिएबल। तुम इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे लोगे। एस बी ए वेरिएबल एंड एस इज यूज फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द पैटर्न। एस किसके लिए लिया गया है कि पैटर्न में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है उसके लिए हमने एस वेरिएबल ले लिया। क्लियर? इफ एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1 मीन्स नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है 1, देन मैस्टिक, देन नंबर ऑफ मैस्टिक लिखेंगे, देन नंबर ऑफ मैस्टिक। बताओ अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है तो कितने नंबर ऑफ मैस्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 1 2 3 4 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा, हम अगर एस की वैल्यू 2 है, इट मीन्स स्क्वायर कितने हैं? 2 स्क्वायर है, तो देन नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी आएगी? नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर एक नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो मैस्टिक कितनी रिक्वायर्ड होगी? 4। दो नंबर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करने हैं तो मैस्टिक कितनी रिक्वायर्ड होगी? 7। और एस की वैल्यू 3 है तो देन नंबर ऑफ मैस्टिक क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ 3 स्क्वायर ड्रॉ करने हैं तो कितनी मैस्टिक चाहिएगी? हमें 10 मैस्टिक चाहिएगी। और ऐसे ही एस की वैल्यू 4 मतलब कि 4 स्क्वायर ड्रॉ करने हैं तो देन नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी चाहिएगी? मैस्टिक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैस्टिक चाहिए। अब यहाँ से तो हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। देखो अगर यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता, ये वर्टिकल लाइन नहीं होती, हिंट दे रखा है सी होता, तो हमारा पैटर्न क्या होता? 3n होता। क्लियर? अगर 3n पैटर्न होता तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 मैस्टिक आएगी। n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 6 मैस्टिक आएगी। और n की जगह 3 पुट करेंगे तो 9 मैस्टिक आएगी। पर यहाँ पर तो सभी में एक एक मैस्टिक ज्यादा आ रही है। अगर 1 पुट कर रहे हैं तो 4 आ रही है 3 की जगह, 2 पुट कर रहे हैं तो 7 आ रही है 6 की जगह, और 3 पुट किया तो 10 आ रही है 9 की जगह। तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। अब रख के देखेंगे 3n प्लस 1 में, अब हम रख के देखेंगे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास s में लिया है तो हम s मान लेंगे, s की वैल्यू 1 रखेंगे तो मैस्टिक कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 1 प्लस 1 तो 4 मैस्टिक हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मैस्टिक। टोटल नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी हो जाएगी? 3s प्लस 1, ये हमने माना है। अब 3s प्लस 1 में s की जगह हम 1 पुट करके रखेंगे तो s की जगह हम 1 देखेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1
अब कहीं क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे 1 + 1 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, BODMAS रूल होता है पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर ओप सोल्व होता है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 × 1 क्या होगा 3 और +1 क्या होगा 4 मैस्टिक। कि s की वैल्यू 1 है तो हमारी मैस्टिक कितनी आ रही है 4 आ रही है। इसको चेक करें कि हमने जो रखा है ये ठीक है या नहीं। अगर s की वैल्यू 2 कर रहे हैं तो 3 × 2 + 1, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6 + 1 7। अगर s की वैल्यू 2 है तो मैस्टिक कितनी आ रही है 7, तो ये भी ठीक है। अब s की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 × 3 + 1, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 + 1 क्या हो गया 10 मैस्टिक, तो ये 10 आ रही है। और s की वैल्यू 4 रखते हैं तो 3 × 4 + 1, 3 4 जा 12 + 1 क्या आ गया 13 मैस्टिक आ गई, तो ये 13 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन आया था 3s + 1, और s क्या है, s इज द नंबर ऑफ स्क्वेयर, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास s है, तो हमारा रूल क्या आ गया, नंबर ऑफ मैस्टिक का 3s + 1 आया। कैसे निकाला हमने, क्योंकि हमारा 3 यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 7, तो हम 4s तो ले नहीं सकते क्योंकि कॉमन आ रही है एक साइड, 4s लेंगे तो 1 में तो 4 आ जाएगा और 2 में 4 × 2 8 मैस्टिक आएगी, बट हमारी यहाँ पर एक कॉमन मैस्टिक है तो यहाँ पर हमारी 7 ही आई, तो 4s तो हमारा रूल आ नहीं सकता। फिर हमने 3s लिया तो 3 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 6 आया, तो सभी में क्या आ रहा है एक एक ज्यादा आ रही है, तो 3s में 1 ऐड कर लिया हमने, तो हमारा पैटर्न क्या आ गया 3s + 1 आया। इसमें s की जगह 1 रखेंगे तो 3 × 1 + 1 4 मैस्टिक हो जाएंगी, 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 1 3 × 2 6 + 1 कितनी मैस्टिक हो गई 7 हो गई। s क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वेयर दे रखा है, तो हमारा क्या रूल आ गया 3s + 1 रूल आ गया। ये हमारा 11 क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो स्क्वेयर और उनमें एक साइड कॉमन हो तो उसका रूल क्या निकलेगा 3s + 1 निकलेगा। ध्यान रखना अगर अलग अलग स्क्वेयर दे रखा है तो उसका पैटर्न अलग बनेगा, अगर कॉमन साइड का दे रखा है तो उसका 3s + 1 ही बनेगा। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन का बी पार्ट। क्या दिया हुआ है, फिगर 11.7 गिव्स ए मैस्टिक पैटर्न ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का पैटर्न दे रखा है मैस्टिक से, एज इन एक्सरसाइज 11A अबू। जैसे इससे हमने 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट किया था, वैसे ही इसमें भी दिया गया है। दो ट्रायंगल में एक साइड कॉमन दे रखी है, मतलब जो नेबरिंग साइड है वो सेपरेट नहीं दे रखी, कॉमन दे रखी है। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव द नंबर ऑफ मैस्टिक इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के टर्म में नंबर ऑफ मैस्टिक का रूल फाइंड आउट करना है। तो ये 11 क्वेश्चन का जो ए पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। हम क्या मान लेते हैं, लेट टी बी ए वेरिएबल। हमने कोई एक वेरिएबल लिया है टी, एंड टी इज यूज फॉर द नंबर ऑफ ट्रायंगल। टी हमने कोई वेरिएबल माना है और टी किस लिए यूज किया गया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज किया गया है। तो देखो जब एक ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी है 1 2 3 मैस्टिक है, और जब 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने मैस्टिक है 1 2 3 4 5 मैस्टिक है। और जब हमने
यहाँ पर 1 ट्रायंगल ड्रॉ की तो मैस्टिक कितनी है 3, और जब 2 ट्रायंगल ड्रॉ करी तो मैस्टिक कितनी है 5, 3 ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो मैस्टिक कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। देन हम 4 में ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो मैस्टिक कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास हमने मैस्टिक काउंट कर ली। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो कितनी मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है 3 की। 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है 5 की, और 3 ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है 7 की। 4 ट्रायंगल ड्रॉ करी तो कितने मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है 9 की। इनमें ध्यान रखना है कि जो 2 नेबरिंग ट्रायंगल है उनमें 1 साइड कॉमन दे रखी है, इसलिए इतने नंबर ऑफ मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो टी हमने एक वेरिएबल ले लिया जो यूज किया गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए। अगर यहाँ पर हम 3t नंबर ऑफ मैस्टिक का रूल लेते हैं तो t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो गया मैस्टिक। अगर 3 इंटू 2 रखेंगे, 2 ट्रायंगल है तो 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, पर 6 मैस्टिक तो आ नहीं रहा, तो मतलब 3t तो आएगा नहीं। अब 3t से कम क्या लिखेंगे हम 2t लिख लेते हैं। हमने 2t लिखा, 2t लिखा तो हमने t1 मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 1, तो 1 लिया तो 2 इंटू 1 कितनी मैस्टिक आ गई 2, बर मैस्टिक तो कितनी है 3, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्लियर। अब हमने ये क्या लिया है जनरल रूल लिया है, मान के देखा है। अभी तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो रूल लिया है ये हमारा सही है या नहीं। तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ मैस्टिक। नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी है 2t ऑफ 2t प्लस 1, t इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब हम मानते हैं t की वैल्यू 1। अगर t की वैल्यू 1 है इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने 1, देन नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी है t की जगह 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 कितनी हो गई 3। क्या एक ट्रायंगल में 3 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट हो रही है, यस। तो यहाँ तक तो हमारा रूल ठीक आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, t की वैल्यू 2, इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी दे रखी है 2, देन नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी आ जाएंगी नंबर ऑफ मैस्टिक 2t प्लस 1, t की जगह 2 रखो, 2 इंटू 2, 2t का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई t प्लस 1, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल 2 है तो मैस्टिक कितनी आ रही है 5। यहाँ तक भी हमारा रूल ओके है। आगे हम चेक करते हैं, t की वैल्यू 3 ली, इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 3 है, देन नंबर ऑफ मैस्टिक, नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी आएगी 2t प्लस 1, t की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। तो यहाँ पर भी 7 हमारा ठीक आ रहा है। अब हम t की वैल्यू 4 रखते हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 4 है, देन नंबर ऑफ मैस्टिक इक्वल टू 2, t की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 1, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 क्या हो गया 9 हो गया। तो जब हमने रूल नंबर ऑफ मैस्टिक का 2t प्लस 1 माना तो t की वैल्यू 1 रखी तो कितनी मैस्टिक 3, ये हमारा ठीक आया। t की वैल्यू 2 रखी तो नंबर ऑफ मैस्टिक 5, ये भी हमारा ठीक आ गया। और t की वैल्यू 3 रखी तो नंबर ऑफ मैस्टिक 7, ये भी क्लियर है।
टी की वैल्यू 4 रखी तो नंबर ऑफ मैस्टिक 9। इट मीन्स हमने 2t+1 जो जनरल रूल माना था वो हमारा क्या है, क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक बराबर 2t+1 और t क्या है, इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे किया ये ध्यान रखना है, 2t+1 रूल कब बनेगा, जब दो ट्रायंगल में नेबरिंग साइड है जो वो कॉमन होगी तब 2+1 बनेगा। अगर अलग अलग ट्रायंगल दे रखी है तो पैटर्न कुछ अलग बनेगा। यहाँ पर दो अगर ट्रायंगल एक साथ दे रखी है तो उनकी साइड कॉमन दे रखी है, इसलिए इसका पैटर्न क्या बना है, 2t+1 बना है। और हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखी, t की वैल्यू 1, तो जो हमारी मैचस्टिक दे रखी है पैटर्न में वो t की वैल्यू 1 रखी तो मैचस्टिक 3 आई हमारे पास, तो हमारा ये रूल ठीक है। फिर t की वैल्यू 2 रखी तो नंबर ऑफ मैचस्टिक हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जब दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रखी है तो कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट है, 5। ये भी क्लियर हो गया। जब हमने t की वैल्यू 3 ली तो मैचस्टिक कितनी आई, 7। तो ये भी हमने काउंट करके देखा कि 7 ही आ रही है। नेक्स्ट t की वैल्यू 4 ली तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी आई, 9। काउंट करके देखा 4 ट्रायंगल में तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी आ रही है, 9। तो इट मीन्स 2t+1 जो हमने जनरल रूल लिया था नंबर ऑफ मैचस्टिक का इन टर्म ऑफ ट्रायंगल्स के, वो हमारा क्या है, ठीक आ गया। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन का बी पार्ट का आंसर क्या आ गया, 2t+1। और इसी के साथ साथ 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और हमारा 11 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। हमारे 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये थोड़े लेंथी एक्सरसाइज थी, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी दे रखे थे और आंसर ज़्यादा इजीली सोल्व हो रहे थे, तो बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप लगेगा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है और तब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये अलजेब्रा टॉपिक जब कंप्लीट होगा, जब तुम अपने आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करोगे और तुम्हारा कोई डाउट नहीं बचेगा। हमारी तरफ से ओके है, ये चैप्टर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। कोई डाउट हो तो प्लेलिस्ट में जाके सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।